नमस्कार, प्रदेश हमारा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। महाराष्ट्र के सीएम पद से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। फ्लोर टेस्ट से पहले उद्धव ने अपना इस्तीफा सौंपा है और कहा है नहीं चाहता शिव सैनिकों का खून बहे। तो ये बयान उद्धव ठाकरे की ओर से सामने आए हैं। उन्होंने कहा है मैं विधान परिषद से भी इस्तीफा दे रहा हूं। तो इस वक्त की महाराष्ट्र सियासत को लेकर सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के सीएम पद से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है। बंदोबस्तामध्ये शिवसैनिकाचं रक्त सांडेल त्या पापाचे धनी जे असतील त्यांना होऊ द्या, मी नाही होणार। म्हणून मी शिवसैनिकांना सुद्धा सांगतोय की उद्या अजिबात मध्ये येऊ देऊ नका। त्यांचा आनंद त्यांना लुटू द्या, त्यांचा गुलाल त्यांचे त्या शिवसेनेला सत्तेवरून खाली खेचलं, शिवसेना प्रमुखांच्या मुलाला मुख्यमंत्री पदावरून उतरवलं, त्याचे पेढे त्यांना खाऊ द्या आणि त्यांना ज्यांना वाटायचे त्यांना वाटू द्या। तो गोडवा त्यांना लख लाभो। उद्या जे काही बंदोबस्त योगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी देंगे। सुशील, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र के सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसका मतलब यह है कि वो फ्लोर टेस्ट नहीं कराना चाहते थे। जी देखिए, अब ये स्पष्ट हो गया है कि अगर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो कल जो है वो फ्लोर टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात थी वो ये थी कि सरकार अल्पमत में है और इसलिए फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। लेकिन जब अब वहां की सरकार गिर गई है तो अब कल राज्यपाल के समक्ष बीजेपी अपना प्रस्ताव लेकर आएगी और अपना बहुमत सिद्ध करेगी और शपथ लेगी। अब ऐसे में राज्यपाल के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अगर चाहें तो वो बीजेपी की तरफ से जो दावे पेश करेंगे सरकार बनाने के लिए, उन तमाम विधायकों का परेड करवा सकता है, उन तमाम विधायकों के हस्ताक्षर को देख सकता है जिसके समर्थन की बात कर रहे हैं। उसके बाद राज्यपाल भी ये कर सकता है कि बीजेपी फ्लोर टेस्ट करके ये बताए कि उसके पास टोटल कितनी संख्या है। ऐसे में कल अब फ्लोर टेस्ट जो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसका अब कोई मायने नहीं रहता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई इसी बात की थी कि वहां जो सरकार है वो अल्पमत में है। ऐसे में अपने बहुमत को साबित करने के लिए वहां पर फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। लेकिन अगर अब उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है तो अब फ्लोर टेस्ट नहीं करवाया जाएगा और अब सीधे बीजेपी सरकार बनाने के लिए राज्यपाल के पास अपना दावा पेश करेगी और राज्यपाल सरकार बनाने के लिए उनको आमंत्रित करेंगे। जी और सुशील, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे ने एक बयान भी दिया है और उन्होंने कहा है नहीं चाहता शिव सैनिकों का खून बहे। कैसे देखा जाए इस बयान को? जी देखिए, फिलहाल ये तय था कि शिवसेना की तरफ से इस तरह का बयान कोई पहली बार नहीं दिया गया है। इससे पहले भी संजय राउत की तरफ से भी कई बयान दिए गए हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल इस मामले में यह है, जिसको राजनीति के आधार पर देखा जाए, कि कहीं ना कहीं शिवसेना के पास फिलहाल इतनी संख्या नहीं है कि वो बिल्कुल। और सुशील, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी खबर फिलहाल यही है कि सीएम पद से उद्धव ठाकरे ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। वहीं उदयपुर हत्याकांड को लेकर बीजेपी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने इस घटना को लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था की नाकामी बताया और कहा कि यह घटना सरकार के तुष्टीकरण की नीति और इंटेलिजेंस फेल्योर के कारण हुई। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, सांसद सुमेधानंद सरस्वती और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने इस घटना को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। तेली की जान ली, केवल वो दोषी नहीं है, उनके पीछे कौन लोग हैं, उन्हें भी कानून के दायरे में लाने की आवश्यकता है, भले वो कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो। उम्मीद है मुख्यमंत्री जी अपनी तुष्टीकरण की राजनीति से बाहर निकल करके प्रदेश की जनता की रक्षा करेंगे, प्रदेश में अमन चैन कायम करने का प्रयास करेंगे। सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए, मूक दर्शक बन के सरकार बैठी रही। ये अपने आप में दिखाता है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते कानून व्यवस्था को ठप कर दिया गया, आतंकवाद जैसी घटनाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए गए, एक भय का वातावरण पूरे राजस्थान में पैदा किया गया। राजस्थान की सरकार को नैतिकता के आधार के ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि मुख्यमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। उससे राजस्थान नहीं संभल रहा है, वो राजस्थान को नहीं संभाल पा रहे हैं। उनको तो चिंता केवल राहुल गांधी की रहती है, सोनिया गांधी की रहती है। कभी उदयपुर में चले जाते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, 20-20 दिन तक लगातार ऑफिस में नहीं बैठ पाते हैं, खुद गृह मंत्री हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में अपने कलह में फंसे हुए हैं। उदयपुर की घटना से तो ये साबित होता है कि कहीं न कहीं
किसी एक व्यक्ति की, किसी दो व्यक्ति की या किसी छोटे समूह की इतनी हिमाकत नहीं है कि वो तालिबान की तरह, सीरिया की तरह दुकान पर जाकर किसी की गर्दन काट ले। ये पहली तो उनकी कानून व्यवस्था की नाकामी है, दूसरा उनका जो अपीजमेंट की नीति है उसका है, तीसरा उनकी इंटेलिजेंस की फेल्योर है। तो ये जितनी सारी घटनाएं हुई हैं वो तो घटना के बाद, सांप निकलने के बाद कांग्रेस पार्टी के लोग, सरकार के लोग, पुलिस और प्रशासन लाठी पीटने का काम कर रहे हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री निवास पर सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक में सभी दलों ने उदयपुर के धान मंडी थाना क्षेत्र में हुई कन्हैयालाल साहू की हत्या की कड़े शब्दों में निंदा की। सभी ने कहा कि ये एक अमानवीय कृत्य है और मानवता पर कलंक के समान है। एक सभ्य समाज में इस तरह के कृत्यों का कोई स्थान नहीं है। सभी राजनीतिक दलों ने एक मत होकर दोषियों को न्याय संगत तरीके से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। सभी राजनीतिक दलों ने प्रदेश की जनता से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान से बवाल उठ गया। अब कांग्रेस में सियासी बवंडर की शक्ल अख्तियार करने लगा है। पहले चूक, फिर धैर्य पर वार के बाद अब नेतृत्व का सवाल कांग्रेस में गहराता दिख रहा है। गहलोत और पायलट के समर्थन में बयानों का दौर जारी है, तो बीजेपी को इस बहाने कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। मंत्री हैं गजेंद्र शेखावत जी, वो केंद्र मंत्री इसलिए बन गए क्योंकि वो जोधपुर से चुनाव जीत गए लोकसभा का, और हम लोग सरकार में थे, फिर भी हम जोधपुर से चुनाव हार गए और ये चूक हुई हम लोगों से। पहले चूक वाली सियासत, अब नेतृत्व की बात। राजस्थान की जनता ये मानती है कि सचिन पायलट जी को 2018 में चीफ मिनिस्टर होना चाहिए था। एकजुटता के दावे, अंतर कलह वाली हकीकत। और दुनिया जानते वो आपकी है। आप खुद ने सगा गिराने का षड्यंत्र किया। अब आप जो सचिन पायलट के नाम ले रहे हो कि वो उन्होंने चूक कर दी, और प्रूफ हो गया, ठप्पा लगा दिया आपने खुद ने, आप उनके साथ मिले हुए थे। राज्यसभा चुनाव में एकजुटता दिखाकर बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने वाली कांग्रेस पार्टी में चंद महीने की खामोशी के बाद एक बार फिर सियासी महाभारत नजर आने लगा है। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जहां बीजेपी अपने को मजबूत कर रही है, तो कांग्रेस अपनों के वार और पलटवार से घायल हो रही है। कांग्रेस की कलह को भड़काने में इस बार नेतृत्व का सवाल सुर्खियां बटोर रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने पायलट के हक में सवाल उठाया, तो जवाब सीएम ने अपने सधे अंदाज में दिया। अब वक्त आ गया है जब बुजुर्गों को, नौजवानों को सत्ता देनी चाहिए, और ये सृष्टि का नियम है। अच्छी लीडरशिप जो अनुशासित हो, जो कमिटमेंट वाली हो, सच्ची बताना जरूरी विचारधारा के साथ। इस प्रकार की भावना के साथ में अगर हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता पैदा करेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश का ज्यादा भला होगा। जहां राजस्थान कांग्रेस नेतृत्व के सवाल पर उलझती नजर आ रही है, तो 2023 की जंग को लेकर बीजेपी के सियासी अरमान परवान चढ़ रहे हैं। उन्होंने जोधपुर संसदीय क्षेत्र का नाम लेकर कह दिया कि हमारी गलतियों से हमें गलत उम्मीदवार का चयन किया, इसलिए हारे वो। इस बार उन्होंने जो कुछ कहा उस बात को अगर कोई सुने और पढ़े तो अपने आप में समझ में आती है कि अब सचिन पायलट भी चुप नहीं रहेंगे, वो उन्होंने भी ललकारना चालू कर दिया है। कही गई बातें कांग्रेस के जो दिखती हैं वो साफ तौर पर पार्टी को दो हिस्सों में विभाजित करती हैं, और इसलिए बीजेपी को तोहमत जरूर लगाते हैं, लेकिन ये उनके अंदर की कमजोरी है, घर की कमजोरी है। दरअसल केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान से उठे बवंडर में कांग्रेस की एकजुटता फिर से दिखावे वाली साबित हो रही है। पहले शेखावत का नाम लेकर सीएम ने पायलट पर
2020 की अस्थिरता को लेकर तंज कसा तो पायलट ने भी सीएम के पुराने आरोपों को कुरेदकर उन पर पलटवार कर ही दिया। मेरे धैर्य को, मेरे पेशेंस को राहुल गांधी जैसे नेता उसको अप्रिशिएट करते हैं या उसको पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको किसी को भी उनके स्टेटमेंट से अनावश्यक रूप से परेशान नहीं होना चाहिए और इसको राइट स्पिरिट में लेना चाहिए। सचिन पायलट का ये अंदाज शायद कांग्रेस के अंदर चल रही हलचल को बता रहा है। खासकर 2023 की जंग से पहले नेतृत्व का सवाल अहम है, क्योंकि ये तय है कि इसके आधार पर ही राजस्थान कांग्रेस की भविष्य की सियासत तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और रुक लेते हैं अगली खबर का। एसीबी की टीम ने बांसवाड़ा में बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अलग अलग 45,000 की रिश्वत ली थी। उनके पास से रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है। एसीबी ने जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण विभाग के एक्सीएन अभय धाकड़ और एएन गोकुल प्रसाद विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया है। दोनों ने एससी के लिए 15,000 रुपए लिए थे। इस मामले में उनके खिलाफ जांच शुरू की गई है। एसीबी को 28 जून को लिखित में शिकायत मिली थी। इसमें पीड़ित ने बताया था कि उसने विभाग में 2 एनीकट का निर्माण कराया था, जिसका विभाग के पास 3,24,000 रुपए बकाया रह गया था, लेकिन विभाग ने भुगतान करने से इनकार कर दिया और उससे पहले रिश्वत मांगी। एसीबी के सत्यापन में मामले की पुष्टि हुई, जिसके बाद एसीबी ने जाल बिछाया और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के घर और अन्य स्थानों की तलाशी दूसरी टीमें ले रही हैं। इसके साथ ही अधीक्षण अभियंता सुधींद्र शेखावत के खिलाफ भी मामले में जांच शुरू की गई है। और कर लेते इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का अलवर से। ये बड़ी खबर है जहां पर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ग्राम विकास अधिकारी को रिश्वत लेते दबोचा गया। ग्राम पंचायत जावली में ये आरोपी कार्यरत है। आरोपी का नाम गौरव मेठी बताया जा रहा है। बिल पास कराने की एवज में रिश्वत की मांग की गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।